हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 बहुपद, जिसके भाग 4 में आज हम चर्चा करेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। कॉपी और पेन तैयार रखिए बच्चों, समझते जाइए और लिखते जाइए। देखिए माना f(x) बराबर ax प्लस b, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एक रेखिक बहुपद है तथा एल्फा इसका एक शून्यक है, तब एल्फा बराबर क्या होता है -b/a। देखिए अगर ये एक क्या है रेखिक बहुपद है ax प्लस b और एल्फा इसका शून्यक है, अर्थात f में एल्फा रखने पर शून्य मिलता है, तो इस एल्फा और इन गुणांकों, गुणांक कौन से a तथा b, इस एल्फा का इस a और b से क्या संबंध होता है? एल्फा बराबर होता है -b/a, अर्थात रेखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो होता है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। क्या होता है बच्चों? माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि f(x) बराबर 3x प्लस 5 का एक शून्यक कौन है? एल्फा है, तब जांच कीजिए कि एल्फा बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक होता है या नहीं। तो देखिए पहले इसका शून्यक निकाल लेते हैं, क्योंकि f(x) बराबर 3x प्लस 5 का एक शून्यक कौन है? एक शून्यक एल्फा है। अतः बच्चों f के अंदर एल्फा रखने पर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। f ऑफ एल्फा का मतलब हो गया 3 एल्फा प्लस 5 बराबर 0 और एल्फा बराबर आ जाएगा -5/3। अब देखिए माइनस अपनी जगह 5 क्या है? 5 है इस बहुपद का अचर पद, अचर है ना, इसके साथ तो कोई चर संख्या x नहीं लगी हुई है, ये तो अचर है। और ये 3 क्या है? x का गुणांक, 3 है x का गुणांक। तो देखिए अगर एल्फा इसका क्या है? एल्फा इसका एक शून्यक है, तो एल्फा बराबर क्या होगा? माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तो जो संबंध हमने पढ़ा था एल्फा रेखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध एल्फा बराबर -b/a, वो एकदम क्या है? सत्य संबंध है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के मध्य संबंध आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे और हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो अगर ये f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एक बहुपद है, तो कैसा बहुपद है ये? एक द्विघात बहुपद है और इसके कितने शून्यक होंगे? 2। अगर वो शून्यक क्या हैं? उन दोनों में से एक एल्फा है और एक बीटा है, तब एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अर्थात शून्यकों का योग तो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मेरी बात को समझिए, द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये a b c तो क्या हो गए? गुणांक किसके? द्विघात बहुपद के गुणांक। इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे, एल्फा और बीटा। ये इसके क्या हो गए? शून्यक। ये इसके क्या हो गए? शून्यक।
तो इन गुणांकों और इन शून्यकों में पहला जो संबंध है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अर्थात शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस एक्स का गुणांक, बी माइनस बी का मतलब x के गुणांक का ऋणात्मक मान बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, a का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, c क्या है अचर पद। शून्यकों का योग हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगला देखिए, दूसरा जो संबंध होता है वो होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अर्थात शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब इसके शून्यक हमें पता है। अगर किसी ने हमें अल्फा और बीटा बता दिया है, इसका मतलब प्रश्न में अल्फा और बीटा दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि ये वो द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आप द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। देखिए, द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, अर्थात द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अगर एल्फा और बीटा क्या हैं, शून्यक हैं, तो बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल के साथ x गुणा कर दीजिएगा प्लस लास्ट में लिख दीजिएगा एल्फा बीटा। तो ये जो बनेगा ये वो द्विघात बहुपद बनेगा जिसके शून्य क्या हैं, एल्फा और बीटा है। समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपको एल्फा और बीटा दिए जाए अर्थात किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए जाएं, तो वो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, हम सिंपली लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इन प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस पर आधारित प्रश्न और उदाहरण करेंगे बच्चों और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में हम बात कर रहे हैं और शून्यक ज्ञात करने की गुणनखंड विधि क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैसे द्विघात, रेखिक बहुपद का तो हमें पता है भाई, बराबर में 0 लगाया और x के लिए हल कर लिया तो आपके पास शून्यक आ जाता है। लेकिन अगर द्विघात बहुपद है फिर उसके 2 शून्यक हमें पता करने हैं, तो हम किस प्रकार से पता करेंगे, आइए इस विधि को सीखते हैं। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की कौन सी विधि की चर्चा करेंगे, गुणनखंड विधि की। कैसे कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात। देखिए, अगर आपके पास द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कह रहा हूँ बच्चों, माफ़ कीजिए, द्विघात बहुपद, अगर आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है तो किस रूप का होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। और आपको अगर इसके शून्य के ज्ञात करने हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए चरण 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या a, तथा अचर पद कौन सा, c का गुणनफल करें। सबसे पहले a को c से गुणा कर लें। साथ साथ एक उदाहरण भी बता देता हूं बच्चों, जैसे कि आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपको एक द्विघात क्या दिया गया है, ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है। इसके शून्यक अगर आपको ज्ञात करने हैं तो पहले चरण के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, a को c से गुणा करना चाहिए। a को c से गुणा करने का मतलब 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 जो भी आएगा वो लिख लीजिए। इसको हमने क्या माना है, d। ठीक है, a को c से गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अगला हमें करना है प्राप्त जो गुणनफल है d के 2 ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक अर्थात b प्राप्त हो। देखिए, आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में a गुणा c करना है। आपने किया 1 गुणा 2, गुणनफल आ गया जिसको हमने बोला d। फिर अब क्या करना है, इस गुणनफल के अर्थात जो d आए उसके 2 गुणनखंड करने हैं।
तो इसके दो गुणनखंड 1 गुणा 2 होगा, इसके अलावा और इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। इस प्रकार के होने चाहिए जिनको जोड़ने पर या घटाने पर क्या आए, b आए। तो बताओ b का मान क्या है यहाँ पर, ये देखो a बराबर तो 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर कितना है, 2 है। तो जोड़ने पर 3 आ रहा है, जोड़ने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। साइन नहीं देख रहा बच्चों, मैं सिर्फ संख्यात्मक मान देख रहा हूँ। जोड़ने पे क्या आ रहा है, 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो गुणनखंड आपने पता कर लिए हैं उनको मान ले कि ये दोनों क्या हैं, m और n। फिर अगले चरण में आपको क्या करना है, x का गुणांक b जो है उसके स्थान पर अगर जोड़ने पे आ रहा है तो जोड़ के लिख दें, या घटाने पर आ रहा है तो घटा के रख दें तथा निम्न बहुपद प्राप्त करें। देखिए ये जो 3 था, इस 3 के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, x² माइनस अपनी जगह जोड़ के हमने लिख दिया x और ये 2, 3 की जगह हमने 1 + 2 लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको ये मिल गया x² माइनस 1x माइनस 2x प्लस 2। इस प्रकार का आपको क्या मिलेगा, एक बहुपद मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, जब आपको इस प्रकार का बहुपद मिल गया है तो आप प्रथम दो और अंतिम 2 पदों से उभयनिष्ठ ले लें। प्रथम 2 में से जो उभयनिष्ठ आ रहा है वो ले लें, अगले 2 में से जो आ रहा है उसको उभयनिष्ठ ले लें। तो यहाँ तो x उभयनिष्ठ आ रहा है, x - 1 बच गया, यहाँ माइनस का 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, x - 1 इसमें भी बच गया। अब x - 1 दोनों में है, ये x - 1 हो गया, ये x - 2 हो गया, ठीक है। तो इसको 2 रेखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। देखो मैंने उभयनिष्ठ लेके एक ये रेखिक बहुपद, एक ये दूसरा रेखिक बहुपद, 2 रेखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब हर एक को से हम क्या कर लेते हैं, शून्य निकाल लेते हैं। x - 1 बराबर 0 या फिर x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 1 या x बराबर 2, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, अभिष्ट शून्यक हो जाएंगे। विधि को समझिए बच्चों, a को c से गुणा करना है, जो गुणनफल आया उसके दो गुणनखंड करने हैं। इस प्रकार के गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आए, फिर उसकी जगह जोड़ के या घटा के लिख दें। ऐसा एक आपको बहुपद मिलेगा। इसके प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ ले लें तो 2 रेखिक बहुपद मिल जाएंगे। दोनों रेखिक बहुपदों को अलग अलग हल करके आप x के मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको अभिष्ट शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से शून्यक ज्ञात करने की गुणनफल विधि को एक बार फिर से सीखते हैं उदाहरण के साथ। चलिए उदाहरण क्या है, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इस द्विघात बहुपद के लिए जो अभी हमने पढ़ा, शून्यकों और गुणांकों के लिए संबंध, 2 प्रकार के संबंध मैंने आपको बताए। पहला संबंध कौन सा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, अर्थात शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। ये दोनों संबंधों की सत्यता की जांच भी करनी है, उससे पहले आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की कौन सी विधि मैंने आपको सिखाई, गुणनखंड विधि। उसी विधि से पहले शून्यक ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों संबंधों की सत्यता की जांच भी करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए मेरे साथ हल करते रहिए बच्चों। सबसे पहले हम हल लिख लेंगे और जिस भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हो उसको आप मान लें। माना f(x) जो है वो है आपके पास 2x² माइनस 8x प्लस 6। फिर आपको क्योंकि शून्यक ज्ञात करने हैं इसलिए आप लिखेंगे शून्यकों के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, fx का मान 0 हो जाए, वो x के मान ज्ञात करने पड़ेंगे जिसके लिए fx का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। fx का मतलब 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब देखिए कैसे हल करते हैं, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले आप a गुणा c करते हैं, यहाँ a गुणा c कीजिए, 2 गुणा 6 कितना हो गया, 12। दूसरी स्टेप में आप क्या करते हैं, 12 के 2 गुणनखंड करेंगे, तो 12 के 2 गुणनखंड हम कर सकते हैं 1 गुणा 12, है ना, हम कर सकते हैं 3 गुणा 4, हम कर सकते हैं 6 गुणा 2। तो इस प्रकार से 2 गुणनखंड किए जा सकते हैं 12 के, ठीक है। 1 गुणा 12 और 12 गुणा 1 एक ही बात मानेंगे, 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3, 2 गुणा 6 या 6 गुणा 2 एक ही बात है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आपको क्या सोचना है, अब आपको सोचना है कि किन 2 गुणनखंडों को, 12 के कौन से 2 गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आ रहा है। तो चलिए जोड़िए, 12 और 1 13, घटाने पे 11 आएगा, काम का नहीं। 3 और 4 7, जोड़ने पर 7, घटाने पर 1, हमारे काम का नहीं। 6 और 2 जोड़ने पर 8, घटाने पर 4, जोड़ने पर 8 का मतलब देखो माइनस का 8 है ना x का गुणांक, तो ये हमारे काम का है। हम करते क्या हैं, इस b की जगह m प्लस n या m माइनस n लिखते हैं ना, ये हमारे m और n हैं। देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, 2x स्क्वायर माइनस अपनी जगह 8 की जगह 6 प्लस 2 लिख दीजिएगा, x की जगह x अभी भी रहने दो, प्लस 6 अपनी जगह रहने दो। अब इस x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर जब गुणा करोगे, तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस का कितना, प्लस का 6। देखिए बच्चों बराबर में क्या चल रहा है, 0। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, साथ में x भी है तो माइनस 6x माइनस 2x, ठीक है। अगला चरण क्या है, अगला चरण है प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लेकर इसको रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। यहाँ से क्या उभयनिष्ठ आ गया, 2x उभयनिष्ठ आ गया, तो x माइनस 3 बच गया। इन दोनों में से माइनस 2 उभयनिष्ठ आ रहा है तो x माइनस 3 बच गया, बराबर 0। अगले 2 में से आप उभयनिष्ठ इस प्रकार से लेंगे कि जो यहाँ बचा है ब्रैकेट में वो ही आगे भी बचे। अगर आप इस प्रकार का लेने में असफल हो रहे हैं, इसका मतलब फिर आपका गलत हो गया है प्रश्न, ठीक है। तो प्रथम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो ही अगले 2 में से उभयनिष्ठ लेने पर बचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें से और इसमें से हम पुनः x माइनस 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे और इसके पास से बच जाएगा 2x, इसके पास से बच जाएगा माइनस 2 और बराबर में कितना, 0। अब ये रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में बदल गया। अतः x माइनस 3 बराबर 0 या 2x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 3 आ गया और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1। रख के भी देख लें, सत्यता की जांच कीजिए। देखो सत्यापन करके मैं दिखाता हूँ आपको। सत्यापन, f ऑफ 3 हम निकालेंगे, यही शून्यक है क्या, देखते हैं। f ऑफ 3 निकाल लीजिए। f ऑफ 3 का मतलब हो गया x के अंदर x की जगह 3 रखो तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ऐसा ही 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, x की जगह क्या भरना है, 3। तो ये हो गया आपके पास 2 गुणा 9 18, 2 गुणा 9 18 माइनस 24 प्लस 6, 18 और 6
24 माइनस 24 और कितना आ गया 0। अतः x बराबर 3 बहुपद का क्या है, शून्यक है। ऐसे ही हम अगर क्या निकालें, f ऑफ 1 निकालें तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 8 गुणा 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 6 अर्थात 8 माइनस 8, ये भी कितना आ गया 0। तो हम देख सकते हैं कि f3 बराबर क्या है 0 है, f1 बराबर क्या है 0। इसलिए जो हमने किया है x बराबर 1 और x बराबर 3 ये क्या है, बहुपद के शून्यक है और बिल्कुल सत्य बात है। सत्यापन भी करके देख सकते हैं आप। अब देखिए आगे जब आप प्रश्न को करना है तो आगे देखिए यहाँ आपसे कहा गया है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने शून्यक ज्ञात किए, सत्यापित करके भी बता दिए कि यही क्या है, शून्यक हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, अर्थात इन दोनों संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे पहला, हम लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यक कौन कौन से हैं, 3 और 1। 3 और 1 का योगफल हो गया 4, कितना हो गया 4। तथा हम निकालेंगे माइनस b बटे a, अर्थात हम निकालेंगे माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, जो कि कितना आ जाएगा, माइनस अपनी जगह x का गुणांक -8, x स्क्वायर का गुणांक 2, 8 बटे 2 कितना आ गया 4, 8 बटे 2 कितना आ गया 4। अतः आप देख सकते हैं कि शून्यकों का जो योगफल जो है अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस एक्स का गुणांक अर्थात माइनस b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अर्थात किसके बराबर होता है, a, माइनस b बटे a। इस तरीके से लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b बटे a के। हैंस वेरीफाइड। ये पहले संबंध की सत्यता की जांच करके मैंने आपको बता दिया। शून्यकों का योगफल भी 4 आया और माइनस b अपॉन a अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना आया, 4 ही आया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के बराबर है। फिर देखिए, फिर हम करेंगे दूसरे संबंध की सत्यता की जांच। उसके लिए आप क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा 3 गुणा 1 कितना आया 3। तथा हम निकालेंगे c अपॉन a अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया 6 बटे 2, ये भी कितना आ गया 3। अतः अचर पद देखिए 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, अचर पद कितना है 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 6 बटे 2 बराबर 3। अतः शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल वो किसके बराबर आया, वो आया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ये भी हमने क्या करके दिखाया, वेरीफाई करके दिखाया। तो अगर आपसे कोई भी इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, कैसा कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात कीजिएगा
और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो उस गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच इस तरीके से करेंगे, पहला संबंध और ये दूसरा संबंध। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया है। फिर से आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। देखिए अब आगे एक और उदाहरण लेते हैं पाठ्य पुस्तक का ही, उदाहरण संख्या 2। इसमें आपसे क्या कहा गया है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करके बताऊंगा, लेकिन वापस से वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो मैंने यहाँ आपको बताई। यहाँ आपको बताई कि a गुणा c कीजिए, a गुणा c कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ये आपको स्वयं अब करने की आदत डालनी है बच्चों। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे हल, रिप्रेजेंटेशन वो ही रहेगा, माना जिस भी बहुपद के शून्य के ज्ञात करने हैं उसको fx, px, gx कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 10। फिर आप लिखिए शून्य के ज्ञात करने हैं तो शून्यकों के लिए हम करेंगे fx बराबर कितना, 0। fx बराबर 0 अर्थात हम करेंगे x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि क्या है, a गुणा c कीजिए, कितना आ जाएगा 10। 10 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए, तो 10 के 2 गुणनखंड वो क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 2। इसलिए मैं 7 के स्थान पर क्या लिख दूंगा, 5 प्लस 2 x प्लस 10 बराबर 0। देखिए गुणनफल आया आपके पास 10। 10 के अगर आप देखें क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो 1 गुणा 10 हो सकता है, 2 गुणा 5 हो सकता है। अगर आपको 10 के गुणनखंड करने हैं तो 1 गुणा 10 कर सकते हैं या 2 गुणा 5 कर सकते हैं। लेकिन हमारे काम के कौन से वाले होंगे, ये वाले या ये वाले, जिनको जोड़ने पर x का गुणांक आए, अर्थात 7 आए जोड़ने या घटाने पर। तो देखिए 5 प्लस 2 को आ जाएगा। अब आप 7 की जगह 5 प्लस 2 लिख कर क्या कर दें, अंदर x को गुणा कर दें, तो 5x प्लस 2x प्लस कितना 10। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रथम दो और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लेते हैं। तो प्रथम 2 में से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। अंतिम 2 में से 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, x प्लस 5 ही यहाँ पर भी बचना चाहिए था, जो बचा भी है। देखिए x ही कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। अब आप क्या कर लें, x प्लस 5 को भी उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अतः x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा। 1 आ गया है, तो ये हो गया आपके पास एक शून्य का अल्फ़ा। तथा दूसरा शून्य के कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर ले लेंगे, तो x बराबर आ गया -2। ये हो गया बीटा। दोनों निकाल लिया आपने, अल्फ़ा और बीटा, लिख भी दीजिए। अतः अभिष्ट शून्यक तो आपके पास आ गए हैं। एक तो आ गया है -5, एक तो आ गया है -5 और एक आ गया है -2। अब आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कौन से संबंध की, शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, उसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, यह आ जाएगा -5 प्लस -2 अर्थात यह आ जाएगा -7। यहीं पर आप क्या निकाल लें, -b/ab निकाल लें। माइनस अपनी जगह, b अपनी जगह, a कितना है 1, तो ये भी कितना आ जाएगा -7। अतः
एल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b/a पहला तो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई। अब पहला आपने वेरीफाई कर लिया, फिर देखिए दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा संबंध आपके पास है एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लें, -5 गुणा -2 कर लें, प्लस का 10 आएगा, तथा c/a कर लें, अचर पद बटे x² का गुणांक कर लें, वो भी 10 आ गया। अतः एल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आता है, हमेशा c/a की। मेरी बात समझ में आ गई। इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे। गुणनखंड विधि की विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं, तो अब आपको दोनों 3 सवाल मैंने बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संबंध की सत्यता की जांच किस तरीके से करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से नोटबुक में लिखेंगे ये भी आपको बच्चों समझना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको कंटेंट समझना ज़रूरी है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 3, बहुपद x² - 3। अब देखिए यहाँ पर आपको x का गुणांक नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा। बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन b आपको दिख नहीं रहा है, तो अभी दिखा देते हैं। आप बोलेंगे माना f(x) बराबर x² - 3। अब ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि a ही तो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जगह तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पर b की जगह 0 था, इसीलिए ऐसा हुआ है, जिसको आप लिख सकते हैं x² + 0.x - 3। क्या दिख गया आपको ये वाला रूप, ax² - ax² + bx + c वाला रूप दिख गया क्या? इसका मतलब ये एक द्विघात क्या है, बहुपदी है, जिसके ए बी सी अब आप देख सकते हैं। a तो है 1, b है 0 और c कितना है -3। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक वैसे ही करना है। अब देखिए शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, f(x) को शून्य के बराबर, f(x) क्या है, x² - 3 = 0। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी b 0 है तब आपको ज़्यादा गुणनखंड विधि का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, आप लिख दीजिए x² बराबर 0 + 3 3 हो गया, और दोनों ओर वर्गमूल ले लें। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा x और इधर आ जाएगा √3, वो भी किसका, प्लस का और माइनस का। क्यों, कैसे, यहाँ समझिए। एक्चुअली में a ऐसे लिखा था, क्या 3 की जगह मैं √3 का स्क्वायर सोच सकता हूँ? √3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब देखिए शकल मिलाइए, किससे मिल रही है, a² - b² से। ये होता है a + b और a - b। तो यहाँ से इसके गुणनखंड वास्तव में x + √3 और x - √3 बराबर 0 आए होंगे। यहाँ से x बराबर -√3 आया था, यहाँ से x बराबर प्लस का √3 आ जाएगा इससे। ठीक है, तो जब भी आप वर्गमूल लें, किसी एक और प्लस माइनस का साइन लगा दें। ये याद रखें, किसी एक और क्या लगा दें, प्लस माइनस का साइन लगा दें। ठीक है, अच्छा इस पर ये भी डिपेंड करता है कि x क्या है। अगर x कोई दूरी रही, लंबाई रही, तब आप प्लस माइनस नहीं लगाते, तब आप सिर्फ प्लस का लेंगे, क्योंकि x जो है दूरी है, दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम बहुपदों को हल कर रहे होंगे, बहुपद के शून्यक निकाल रहे होंगे, तब x क्या होता है बच्चों, कोई वास्तविक संख्या या कोई संख्या होती है। ये कोई लंबाई, दूरी भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस हमेशा साथ में लगाएंगे। अतः दो जो शून्यक हो गए वो क्या हो गए बच्चों, हम लिखेंगे अतः अभीष्ट शून्यक,
अभिष्ट शून्यक कौन कौन से हैं? एक तो है √3 अल्फ़ा और दूसरा क्या हो गया -√3 बीटा। किसी को भी एफ अल्फ़ा और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। किनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच? शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य। तो पहला संबंध अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल √3 प्लस -√3 कितना आ गया 0। कितना आ गया 0 तथा -b/a माइनस अपनी जगह b का मान है 0, a का मान कितना है? a का मान है 1, तो ये कितना आ गया 0। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर? -b/a के बराबर। किसके बराबर? -b/a के बराबर। पहले संबंध की सत्यता की जांच हो गई है, हमने वेरीफाई कर दिया है। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा क्या था? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा √3 बीटा -√3, ये माइनस यहाँ आ गया और ये √3 का वर्ग हो गया यानी कि -3 तथा c/a लिख लीजिए। c कितना है 3, वो भी माइनस का बटे a कितना है बच्चों? a है 1, तो ये भी कितना आ गया -3। देखिए c का मान है -3, a b c गुणांक है, ठीक है, अचर पद c, तो ये आ गया -3। अतः अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर? c/a के बराबर। किसके बराबर? c/a के बराबर। ये दूसरे संबंध की सत्यता की जांच की है, हमने वेरीफाई कर लिया है दूसरे संबंध की को भी, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य की ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे तथा अगर b का मान अगर 0 है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। गुणनखंड करना, a गुणा c करना, वो करना जरूरी नहीं है। एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें, -b/a निकाल लें, संबंध की सत्यता की जाँच करें। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें, c/a निकालें, संबंध की सत्यता की जांच करें। दोनों बराबर ही आने चाहिए, दोनों बराबर ही आने चाहिए बच्चों। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, इस संदर्भ में भी हमने चर्चा कर ली है पहले। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दिया गया है। शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का योग द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया गया है -3 तथा शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया गया है 2। अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद आपके पास आ जाएगा। क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र? जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पता हो, वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -3, x अल्फ़ा बीटा का मान है 2। हल कर लेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2 मिलेगा। अब एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चों, जो इसके शून्यक होंगे वो k गुणा x² प्लस 3x प्लस 2 के भी क्या होंगे? शून्यक होंगे। k क्या है? k है नॉन ज़ीरो वास्तविक संख्या।
के क्या है, 0 नहीं है, उसके अलावा सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती है के 1 2 3 1/2 3/2 कुछ भी, ठीक है, लेकिन 0 नहीं। इसके शून्यक भी वही होंगे जो इसके होंगे। कैसे? अरे भाई जब आप शून्यक निकालेंगे तो इसको भी 0 के बराबर करके निकालेंगे ना भाई, x के वो मान निकालेंगे जिसके लिए ये 0 हो। इसमें आप कैसे करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं तो k यहाँ गुणा हो रहा है, उधर भाग में जाके 0 हो जाएगा ना, फाइनली आपको यही मिल जाएगा। तो इसके 0 निकालो या इसके 0 निकालो, एक ही बात है। ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2। अब ध्यान से देखिए, ये भी वही है, लेकिन इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपदों का परिवार जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है। तो अगर आपको ये पूछा जाए बच्चों कि द्विघात बहुपदों का परिवार ज्ञात कीजिए, फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, तब आपको सिर्फ क्या करना है, द्विघात बहुपद पता करना है और उसके बाहर कोई k लगा देना है जहाँ k 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी आप लिख देंगे। तो अगर आपको बहुपद ज्ञात करना हो ऐसे ज्ञात कीजिए, बहुपदों का परिवार ज्ञात करना हो तो अतः लिख के क्या लिख देंगे, अतः अभिष्ट बहुपदों का परिवार वो हो जाएगा k x² + 3x + 2, ठीक है। इस तरीके से आप बहुपदों का परिवार ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न में तो आपको क्या पूछा था, वो बहुपद ही पूछा था, तो आप सिर्फ बहुपद निकाल दें और इनको आप न करें। बहुपद ही पूछा था तो बहुपद निकाल देंगे बच्चों, ठीक है, बहुपद पता कर लेंगे। द्विघात बहुपद कैसे, अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 रखेंगे। एक और बात, अगर आपको शून्यक दिए जाएं तब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा। यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। समझ में आ गई क्या मेरी बात आप लोगों को? ये थे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और उनके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करने पर आधारित प्रश्न। और एक प्रश्न हमने क्या किया, उदाहरण संख्या 4, जब आपको शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया जाए तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। आप इनकी दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।